देखिए राजीव जी, जो आपके मुख्य विषय पे आऊँ उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूँ। बहुत छोटा मेरे पत्रकारिता जीवन का है। जब मैं बंबई में पत्रकारिता कर रहा था उस समय, जिस समय राजीव गांधी जो थे वो प्रधानमंत्री थे और शरद पवार जो थे वो वहां के मुख्यमंत्री थे। एक बार एक अखबार ने, प्रमुख अखबार था देश का, उसने खबर छापी कि राजीव गांधी जो है कुछ लोगों के कफन में आखिरी कील ठोकने के लिए तैयार हैं। जब हम लोग पत्रकारिता में अक्सर होता था, जब हम लोग उनके बंगले से बात करना चाहते थे तो वो थोड़े नाराज दिखे और बंगले के अंदर ये कहकर चले गए कि आप में से कुछ लोग जो है वो मेरे जो कफन में है आखिरी कील ठोकना चाहते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, संभवतः जहां तक मेरी जो स्मरण ठीक है तो वो द हिंदू में छपा वो। लेकिन ये क्या होता है कि एक आप जानते हैं कि हर प्रोफेशन की एक टर्मिनोलॉजी होती है, एक भाषावली होती है। तो कफन में कील ठोकना अंतिम, या ताबूत में हम कहते हैं कि ताबूत में अंतिम कील ठोक देना, ये मुहावरा है। तो कब्र खोदना जो है ये वाकई कोई कब्र नहीं खोदने के लिए यहाँ राजनीति में आया है। ये जो बातें कही जाती है इसको उसी परिप्रेक्ष्य में समझना बड़ा जरूरी है। और जो इन चीजों को नहीं समझता वो शायद पत्रकारिता के साथ साथ राजनीति में भी वो बहुत ही एक अलग तरह का व्यक्ति होता है, जो इन चीजों की भाषा की गहराइयों में, उसकी कलात्मकता में, भाषा के सौंदर्य में नहीं जाता। आप याद कीजिए, नेहरू जी के बारे में बहुत कुछ कहा जाता था लेकिन उसको हंस के टाल दिया जाता था। इंदिरा गांधी की बात हमें पता है कि एक बार उन पर जो आर के लक्ष्मण ने कार्टून छापा, और तो उन्होंने विषय पे बात नहीं की, उन्होंने इतना ही कहा कि लक्ष्मण तुमने मेरी नाक को क्या कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं बना दिया है, अगली बात ध्यान रखना। बात आई गई हो गई। तो ये चीजें समझने की है। तो लोकतंत्र पे परिपक्व होना बहुत आवश्यक है ऐसे उन सारे लोगों को जो लोकतंत्र को बचाने का काम करते हैं या लोकतंत्र में शामिल है। लोकतंत्र का मतलब पूरी संसदीय प्रक्रिया में शामिल है, लोकतांत्रिक प्रणाली में के एक हिस्सा है, उन्हें समझना बहुत आवश्यक होता है। दूसरी बात, फिर भी वो जो कब्र की बात बार बार कह रहे हैं कि सुपारी का लेन देन, कब्र, मैंने इसी विषय पे, आपको पता है कि इसी विषय पे लेख लिखा था। क्या 9 सालों में, इन 9 वर्षों में जो कार्यकाल है मोदी जी का, क्या इसी अंजाम तक पहुंचा है कि वो सुपारी के लेन देन की बात करें? क्या इसी अंजाम तक हम पहुंच पाए हैं कि वो कब्र खुदाई पर आ जाए? अरे भाई, ये सब चीजों को छोड़ के आप ये सारी चीजों जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष मेरे साथ ये कर रहा है वो कर रहा है, आप उस बात का जवाब तो दीजिए जो राहुल गांधी पूछ रहे हैं। और अब तो ये केवल राहुल गांधी नहीं पूछ रहे हैं, ये सारा देश पूछ रहा है, अंतरराष्ट्रीय बिरादरी पूछ रही है। और घबराया हुआ अगर हमारा उद्योग जगत नहीं होता, जिसमें राहुल बजाज जैसे लोग अभी नहीं है इसलिए, वरना क्या उद्योग जगत नहीं जानना चाहता कि भाई अगर इतना बड़ा सेटबैक लग रहा है शेयर बाजार को, क्या होगा क्या नहीं होगा? तो ये सारी दुनिया की चिंता में से एक शामिल है कि आप बताइए कि अदानी के साथ आपके संबंध क्या हैं, और वो जो शेल कंपनियों का 20,000 करोड़ रुपये कहां से आया, ये तो हर किसी की चिंता है। यहां तक कि जो भारत के सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि ये आखिर 20,000 करोड़ जो लग रहे हैं वो कहां जा रहे हैं। अगर मुंद्रा एयरपोर्ट पर नशीली वस्तुएं उतरी हैं तो कहां गई, ये क्यों नहीं जानना चाहेगा? और एक प्रधानमंत्री होने के नाते आपका बताना एक कर्तव्य भी है। बहुत सारे लोगों को ने वो वीडियो देखा होगा जो प्रधानमंत्री बनने के पहले मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं अकाउंटेबल हूं, एक बच्चा भी मेरे बारे में सवाल पूछ सकता और मैं उसका जवाब देने के लिए बाध्य हूं। वो बहुत ही, जब लोकतांत्रिक, ये 9 साल पहले की बात है। मतलब मोदी के बारे में जब भी लिखा जाएगा तो मोदी 2014 के पहले, 2014 के पहले के मोदी और 2014 के बाद के मोदी में इतना ज्यादा फर्क है। तो उन्हें चाहिए कि उन वीडियोस को देखें। तीसरी बात, आज एक इतना अच्छा शुभ अवसर था भारतीय जनता पार्टी के लिए जब वो अपने स्थापना का दिवस मना रहे थे। शायद मेरा जहां तक के हिसाब सही तो शायद 43 साल पूरे हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को। इन 40 वर्षों में पहुंचकर अगर आप लोकतांत्रिक तरीके से भी परिपक्व नहीं हुए हैं तो ऐसा लगता है कि आपके 40 साल जो है वो आपने व्यर्थ गंवा दिए। दूसरी बात, आज का ऐसा समय था जब आपको बताना चाहिए था कि आपको ऐसी बातें करनी चाहिए थी जो देश में सांप्रदायिक जो माहौल है उसको अच्छा कीजिए। आपको समावेशी बातें करनी चाहिए थी, सर्वस्पर्शी बातें करनी चाहिए थी। आपको बताना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी का जो है वो किस तरीके से देश को अपने साथ लेके चलना चाहती है। विपक्ष और पक्ष या प्रतिपक्ष जो भी कहें या सत्ता पक्ष, ये सारी के सारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ही और लोकतांत्रिक प्रणाली के ही हिस्से हैं। तो ये इस मौके पे अगर आप वही बातें कर रहे हैं जो आप इतने सालों से करते आ रहे हैं तो ये निश्चित हो जाता है कि अगले और कई सालों तक
आपके पास इसके अलावा कोई भी दूसरा विषय नहीं रहेगा। तो ये एक निश्चित रूप से उनका ये जो है निराशा का एक सबब है उनका आज का भाषण। दूसरी बात कि जो आपने पूछा कि क्या निराश है, वो निराश इसलिए है कि ये सवाल जो है पूरे भारत में फैल गया है, सड़कों पर फैल गया है, और संसद के अंदर के लोग जिस तरीके से बाहर आकर लोगों को बता रहे हैं, और ठीक है, आपने गोदी मीडिया को अपने नियंत्रण में कर रखा है, आपने बहुत सारे कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सभी जो अंगों को आपने चाहे नियंत्रण में कर रखा है, लेकिन आम जनता तो बिल्कुल खुले डोमेन में है, वो सब कुछ देख रही है। और इसलिए जैसे जैसे कर्नाटक का चुनाव नजदीक आ रहा है, इस साल के उनके 5-6 और जो राज्य हैं वहां चुनाव होने जा रहे हैं, उन चुनावों में क्या हश्र होगा, भारतीय जनता पार्टी क्या गेन करना चाह रही है, वो हमसे और आपसे बेहतर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग जानते हैं। वही निराशा जो है मोदी के बातों में नजर आ रही है। मुझे बड़ा हालांकि दुख हुआ कि एक देश का प्रधानमंत्री इतना निरीह, इतना बेबस, इतना लाचार दिख रहा है कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन आज के दिन उतार रहा है। आज उन्होंने एक नया शब्द जोड़ा, शाहजादी मानसिकता। भाई मतलब शाहजादे जो हैं वही पुराना, पहले भी उन्होंने कहा था कि ये राजकुमार है, शाहजादे हैं। इस टर्मिनोलॉजी से आप अगर बाहर नहीं निकल पाए हैं, इस भाषा से अगर नहीं निकल पाए बाहर, तो आप देश को बाहर कैसे निकालेंगे। अभी रामनवमी के देखिए कितना क्रूशियल समय चला था, रामनवमी, हनुमान जयंती में, रामनवमी में तो बहुत सारी घटनाएं हुई बहुत सारे राज्यों में, उसको लेके आप क्या कर रहे हैं ये आपने नहीं बताया। तो कायदे से आपको जवाब देना चाहिए था, उस जवाब देने के बजाय आप फिर से मुद्दों को भटकाने की बात कर रहे हैं। अंतिम बात करके मैं खत्म करूंगा राजीव जी, जिस तरीके से आपने बताया कि राज्यसभा और लोकसभा में कितना कम समय हुआ, कितना कम समय काम हुआ, और 5-5 विधेयक अगर बिना चर्चा के चले पास हो जाते हैं, मैं दावा करता हूं कि सामान्य जनता को यह भी नहीं पता होगा कि वो विधेयक क्या थे, कि कौन से विधेयक देश ने पूरे उसे पास किया और देश में लागू कर दिया। अगर जब नहीं पता चल सका कि सरकार कौन से नए कानून ला रही है नए 5 विधेयकों के जरिए, तो उसका इतने समय तक बैठना बहुत ही व्यर्थ नहीं, केवल व्यर्थ नहीं गया, ये एक बहुत खतरनाक प्रवृत्ति तब होगी जब लोग संसद का कोई विकल्प ढूंढना शुरू कर देंगे। वो सबसे बुरा दिन होगा लोकतंत्र के लिए, कि लोकतंत्र अगर जनता अगर ये मानने लग जाए संसद जो है वो अप्रासंगिक हो गई है। और जनता में देखिए बहुत सारे जो भारतीय जनता पार्टी की संसद बहुत ज्यादा थे उसमें, तो क्या उनके लोगों ने उन्हें न बोलने के लिए या शोर शराबे के लिए भेजा था, ये जनता को सोचना होगा। क्या आप अपने सदस्यों को, अपने जनप्रतिनिधि को क्या शोर शराबा करने के लिए भेज रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है सामने निकल कर आ रही है, देश को इसका जवाब ढूंढना होगा। ये केवल अब राजनीतिक विश्लेषकों, पत्रकारों, लेखकों और राजनीतिज्ञों के बस की बात नहीं रह गई है, ये आम जनता का प्रश्न हो गया है। ये अनिश्चित काल के लिए जो सदन ये हुआ है, आगे बढ़ गया है, ये अब जनता को सोचने के लिए एक समय है, उसे सोचना चाहिए। राजीव जी।